सभी को नमस्कार। आज हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने हैं और यह किसके लिए? अर्धचक्र के लिए, अर्थात 4 हाफ साइकिल के लिए। कोई सर्किट है, अर्थात जो ग्राफ दिया है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इस प्रकार चलती है कि इसमें वोल्टेज और करंट के जो ग्राफ खींचे गए हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। हाफ साइकिल के लिए जो है मैक्सिमम वैल्यू उसकी वोल्टेज के लिए V0 होती है और धारा के लिए I0 होती है। इस प्रकार इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज और धारा का ग्राफ कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया हाफ साइकिल जो है, यहाँ तक वो टी हाफ हो गया, उसको टाइम पीरियड अर्थात उसका आधा चक्र के लिए वो उसके पीक पॉइंट पर अधिकतम धारा होगी या अधिकतम वोल्टेज होगा, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए इसका मान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि धारा मैक्सिमम टू मिनिमम चलती है। इस प्रकार आधा चक्र उसका पॉजिटिव रहेगा और आधा निगेटिव रहेगा। तो जो AC होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है 50 Hz। अर्थात जो साइकिल होती है, जो बल्ब होता है, जैसे मान लीजिए तो 50 बार वो जलता है, 50 बार बुझता है, तो उसका पूरा सर्किल हो जाता है, अर्थात 100। तो इस प्रकार जो बल्ब होता है, दृष्टि निर्बंधता के कारण हमको जलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य इतना फ्लक्चुएशन नहीं देख सकता। अर्थात ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा का औसत मान एक परिमित राशि है। तो जब इसका हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं तो इसकी धारा I0 IM इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू T हाफ I0 dt, अर्थात I dt। तो I बराबर समीकरण होती है I0 साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, अर्थात IM इंटीग्रेशन 0 टू T/2 I0 साइन ओमेगा टी। अर्थात IM बराबर I0 T/2, इसको हम लिमिट बदलेंगे, पहले ये लिख देते हैं T है, हाँ। तो साइन ओमेगा टी, T बराबर होता है कितना? 2π/ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2π/T। तो T हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा? तो T हाफ बराबर 2π/2 ओमेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? π/ओमेगा। तो ये वैल्यू क्या रख देंगे? इसकी होगी कितनी? तो IM बराबर 1/π/ओमेगा इंटीग्रेशन 0 टू
पाई बटे ओमेगा आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो आई एम इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा ओमेगा बटे पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बटे ओमेगा आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसका क्या कर लेंगे हम, समाकलन इंटू डी टी भी है। तो आई एम बराबर ओमेगा बटे पाई इंटू आई जीरो। अब इसका ये हो गया साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और 0 टू पाई बाई 2 और ओमेगा का होता है इंटू ओमेगा। अर्थात जब इसकी हम लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा बटे पाई माइनस कॉमन ले लो आई जीरो बटे ओमेगा, ये भी बाहर ले लो। अब क्या हो गया, कॉस टी की ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस जीरो, ये इसकी लिमिट हो गई। अर्थात आई एम बराबर, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचा, माइनस आई जीरो बटे पाई ब्रैकेट, इसकी वैल्यू ये इससे कट गया कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। अर्थात आई एम बराबर माइनस आई जीरो बटे पाई ब्रैकेट कोस पाई का मान होता -1 और माइनस जीरो का होता -1, अर्थात हो गया 2 आई जीरो बटे पाई। तो आई एम 2 आई जीरो बटे पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आधे चक्र के लिए क्या हुआ, धनात्मक हुआ। जब आधे चक्र के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है ये धनात्मक आ गई, दूसरे आधे चक्र के लिए क्या हो गया, दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का आई एम अर्थात -2 आई जीरो बटे पाई। जब आधे के लिए तो ये हो गया, तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा, -2 आई जीरो एम। अब जब इसका पूरा लिखते पूरे चक्र के लिए क्या हो जाता है, के लिए धारा का औसत मान, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो चित्र के माध्यम से जो उसका हाफ साइकिल है वो धनात्मक हो गया और दूसरा हाफ साइकिल ऋणात्मक हो गया। यदि दोनों का एवरेज जोड़ेंगे हम तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका आधा चक्र धनात्मक और दूसरा आधा चक्र ऋणात्मक। तो इसमें जो दूसरे आधे चक्र में धारा का मान 0 हो जाता है, अर्थात ऋणात्मक रहेगा। जब उसका साइकिल पूरा होता है उस टाइम पर वो 0 हो जाता है। इसीलिए इसमें प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान में जो आपका वोल्टेज होता है या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 100 बार चलता है 100 बार
बंद हो जाता है, क्योंकि क्षणिक के लिए होता है, जिसको हम दृष्टि निर्बलता के कारण वो हमको लगातार जलता हुआ दिखाई देता है। आज हम इसका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बारे में आपको बता रहे हैं। अर्थात रूट मीन्स स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या, जो हमको प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिस कारण हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी ग्राफ के माध्यम से हम उसको शो कर सकते हैं। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग अर्थात आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसे RMS वैल्यू कहते हैं। अर्थात RMS वैल्यू का होता है क्या, रूट मीन्स स्क्वायर, अर्थात ये इसका RMS बोला जाता है। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आई स्क्वायर बार इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर dt। तो आई स्क्वायर dt क्या होता है, आई इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। आई इसकी वैल्यू हो जाएगी तो t बराबर होता है कितना, 2π/ओमेगा। या इसको इधर लिख लेते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर होता है कितना, 2π/t, या t बराबर हो गया 2π/ओमेगा। तो I स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2π/, अर्थात आई स्क्वायर बार इक्वल टू 1/t की वैल्यू 2π/ओमेगा और 0 to 2π/ओमेगा, और I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अर्थात आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा/2π, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 कॉमन ले लेंगे अभी को, 0 to 2π/ओमेगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ना हमको कितना होता है, cos 2 ओमेगा टी बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अर्थात इसकी वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी, तो ये हो गया कितना, cos 2 ओमेगा टी, और ये हो जाएगा कितना, तो 1 - cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अर्थात 2 नीचे ले आओ, तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, अर्थात आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा/2π इंटीग्रेशन 0 to 2π/ओमेगा और I0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ब्रैकेट 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे 2
इंटू डी टी। अब इसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन करना है। अर्थात आई एम स्क्वायर आई जीरो बार इक्वल टू ओमेगा बटे 2 पाई आई जीरो स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन किसके सापेक्ष, टी डी टी के। तो इसका हो गया टी माइनस कोस का हो जाता है कितना, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, और लिमिट कितनी है 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा। अब क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम मिनिमम इसमें पुट कर देंगे। अर्थात आई स्क्वायर बार अर्थात ओमेगा बटे 2 पाई आई जीरो स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये कितनी हो जाएगी 2 पाई, अर्थात 2 पाई बटे ओमेगा, माइनस ये लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बटे ओमेगा माइनस 0 बटे 2 ओमेगा। अर्थात जो लिमिट थी इसकी ये रख दी, ये इससे कट जाएगा। तो साइन बचेगा कितना 4 पाई, अर्थात आई स्क्वायर बार इक्वल टू ओमेगा आई जीरो बटे 2 पाई ब्रैकेट 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 4 पाई बटे 2 ओमेगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0 हो जाती है। अर्थात आई स्क्वायर बार बराबर ओमेगा आई जीरो स्क्वायर बटे 2 पाई ब्रैकेट 2 पाई बटे ओमेगा और माइनस 0। अर्थात इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये वाला 0, और ये बचा ओमेगा स्क्वायर आई जीरो अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई। एक यहाँ ये 2 छूट गया तो इसको यहाँ लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई और 2 इंटू 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, अर्थात ओमेगा इंटू आई जीरो स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बचा कितना आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर बटे 2। अर्थात आई स्क्वायर वर्ग हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, आई स्क्वायर वर्ग होता है अंडर रूट, यदि आई स्क्वायर हटा देंगे तो आई स्क्वायर को वैल्यू लिख सकते हैं हम कितना, आई आर एम एस बराबर होता है अंडर रूट आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो बटे √2। जो इसकी वैल्यू अब स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये आ जाएगा आई आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू आई जीरो अपॉन √2। तो आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन √2। जब इसका क्या करेंगे, आई जीरो बटे √2 की वैल्यू रख लो। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.707 आई जीरो। अर्थात आई आर एम एस इक्वल टू 0.70 आई जीरो।
अर्थात ये किसके लिए हो गया, धारा के लिए IRMS इतना होगा। यदि वोल्टेज के लिए निकालना हो VRMS तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.V0/√2 बराबर 0.70 V0। अर्थात वोल्टेज के लिए भी हम निकाल सकते हैं इसी के माध्यम से, और धारा के लिए भी वर्ग माध्य मूल मान निकाल सकते हैं। तो V0 क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, ये ग्राफ है तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला, इसको V0 बोला जाता है, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू V0 पर आएगी। VRMS बराबर V0/√2। यदि हमको V0 निकालना हो तो √2VRMS, जो मेन सप्लाई आती है वो होती है कितनी, 220 वोल्ट, अर्थात वर्ग माध्य मूल इतना होता है। यदि हम इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, गुणे 220, अर्थात V0 बराबर 1.414 इंटू 220। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाती है ये 311 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू प्लस की 311 वोल्ट और माइनस की 311 वोल्ट हो सकती है। तो इसका मतलब ये इसलिए अधिक खतरनाक हो जाती है, जो मैक्सिमम इतना वोल्टेज घरों में सप्लाई के लिए आ जाता है, अर्थात V0 बराबर 311 वोल्ट। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 311 वोल्ट और मिनिमम 311 वोल्ट होता है, परंतु जो दिष्ट धारा होती है, DC करंट होता है, तो उसकी वैल्यू केवल कितनी रहती है, 220 वोल्ट। ना तो उसमें ज्यादा होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण वो फ्लक्चुएट नहीं करता, अर्थात वो सीधी रेखा में चलता रहता है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो सकता है कि जो हमको एक 311 वोल्ट अधिक है तो इससे अधिक खतरनाक होगा। थैंक यू।